हाँ जी, वेदांत दर्शन का प्रथम अध्याय प्रथम पाद के हमने 11 सूत्र पूरे किए हैं। पिछले प्रसंग में एक बात कही थी सांख्य दर्शन को लेकर के। कहा था कि बहुत सारे शास्त्र होते हैं, हमें पढ़ना होता है और केवल एकाध शास्त्र पढ़ने से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। पीछे एक बार मैंने आयुर्वेद का भी एक श्लोक आपके सामने उपस्थित किया था। एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम्। एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम् तस्मात् बहुश्रुतः विजानीयात् चिकित्सकः। यद्यपि ये आयुर्वेद के विषय को ध्यान में रखते हुए बोला है, लेकिन वास्तव में जब सभी शास्त्रों को पढ़ते हैं तो सभी ऋषि लोग यही मानते हैं, एकाध शास्त्र 2, 4, 5 शास्त्रों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने होंगे। और जब बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे तो कितने शास्त्र पढ़ें, इसी बात को लेकर के मैंने कल आपको सांख्य दर्शन का उदाहरण दिया था। तो आप में से कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न किया है व्हाट्सएप पर कि आपने अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, इस बात को लेकर के मैंने कहा था कि शब्द शास्त्र जो है अथाह है, अनंत सा है। वैसे भी ब्राह्मणों में आता है कि अनंता वै वेदाः, वेद जो है अनंत है, अर्थात मंत्र के रूप में अनंत नहीं है। वेद ज्ञान जो है, नॉलेज जो है वो अनंत है। एक एक मंत्र में पता नहीं कितना कितना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। तो उस रूप में वेद जो है अनंत है। मंत्र संख्या की दृष्टि से अनंत नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से अनंत है। वैसे भी बहुत सारे शास्त्र हैं। तो सांख्य दर्शन में एक अध्याय है जो चौथा अध्याय कहलाता है, चौथा चैप्टर है, जो केवल इस बात को ध्यान में रख कर के महर्षि कपिल ने वो अध्याय रखा है कि कैसे हम विवेक वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम लोग विवेक वैराग्य को प्राप्त होकर समाधि लगा सकते हैं। उसके बहुत सरल सरल उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में एक सूत्र आया है, बहुशास्त्र गुरुपासने अपि सारादानम षट पदवत। बहुशास्त्र गुरुपासने अपि सारादानम षट पदवत, ऐसा एक सूत्र आया है। और उस सूत्र की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार जो भी हमें पढ़ाने वाले होते हैं, वो लोग इसमें एक श्लोक देते हैं जो चाणक्य नीति का है। यानी चाणक्य ने इस बात को भी कहा है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम आयुर्तथा स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्नाः, स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्नाः सारम ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। एक श्लोक है चाणक्य का।
इसी श्लोक को वहाँ पर व्याख्या में बताया जाता है कि बहुत सारे शास्त्र हैं और उन सब शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे, एक एक बात इतना विस्तार से हैं। तो महर्षि कपिल कहते हैं ठीक है, आप पूरे शास्त्र पढ़ लो, एक नहीं अनेक शास्त्र पढ़ लो, उसमें से सार सार निकाल लो जो आपको चाहिए, आपके अपने मुताबिक जो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सार सार ग्रहण करो उसमें से जो जो आपको चाहिए। अविद्या को दूर करने के लिए, अपनी मूर्खता को दूर करने के लिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो भी हम दोष करते हैं, इन दोषों को दूर करने के लिए, संस्कारों को समाप्त करने के लिए, विवेक वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए जो जो आपको अच्छा लगता है, अपनी अपनी दृष्टि है सबकी, तो आप सार सार उसमें से ग्रहण करो। जैसे षटपदवत, भंवरा जो होता है ना, भंवरा जो है अनेक फूलों में बैठ जाता है, पर उसमें से केवल रस रस ले लेता है, बाकी बहुत कुछ होता है उसमें सब छोड़ देता है। उसको जो चाहिए रस उतना ही ले लेता है, बाकी सब छोड़ देता है। फिर एक उदाहरण दिया है, श्लोक में उदाहरण दिया है हंस के समान। हंस जो पक्षी है वो अक्सर तालाबों में दिखाई देता है, और वहाँ तालाबों में जहाँ पर भी कमल होते हैं, कमल के फूल, उसके जो भी पौधे होते हैं, तो उसी में वो हंस रहता है, और वहाँ पर कमलनाल को वो तोड़ देता है। वो जो हंस है, कमलनाल यानी उसका जो डंठल होता है, उसको तोड़ने से उसमें रस भी होता है और दूध भी होता है। तो उसके अंदर एक विशेषता है हंस में, उस कमलनाल में जो भी दूध है उसको ग्रहण करता है, उसका जो पानी का अंश है वो छोड़ देता है। जैसे एक हंस जो है अपना मतलब का केवल दूध ले रहा है और पानी को छोड़ देता है, तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे गुरुजन हैं, इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ, एक गुरु नहीं होना चाहिए। हाँ, याद रखना, एक ही गुरु नहीं होना चाहिए, बहुत सारे गुरु चाहिए हमको, अलग अलग विषयों के गुरु चाहिए। एक ही को पकड़ करके कोई रहता है ना, उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता, वो गुरु भी डूबेगा और वो स्वयं शिष्य भी डूबेगा। इसलिए बहुत सारे गुरु चाहिए, अलग अलग विषयों के गुरुजन हैं, एक व्यक्ति गुरु नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे भी बहुत सारे गुरु हैं, ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे कितने ही गुरु हो और कितने ही शास्त्र पढ़ो, लेकिन उनमें से सार सार पकड़ लो जो आपको चाहिए मुक्ति के लिए। ये महर्षि कपिल कहते हैं। वहाँ अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, ये श्लोक का एक अंश है जो कल मैंने बताया था। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने सांख्य दर्शन को टटोला होगा, तो उनको मिला नहीं है वो, क्योंकि वो सूत्र नहीं है, वो श्लोक है, चाणक्य का है। और चौथे अध्याय में जो सूत्र आता है, बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि सारादानम षडपदवत, इस सूत्र की व्याख्या में पढ़ाने वाले अध्यापक या भाष्यकार लोग इस श्लोक को उद्धरण के रूप में देते हैं। ये बात की। अब आगे बढ़ते हैं। आप ही में से किसी ने एक और प्रश्न भेजा है। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल लॉ, जो सबके लिए कॉमन होते हैं, सबको पालन करना होता है, सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थाश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो या सन्यास में हो, चाहे वो किसी भी वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ण में हो, सबके लिए एक नियम है, जैसे कि सत्य बोलना है। तो सत्य में कोई विकल्प नहीं होता है, अहिंसा में कोई विकल्प नहीं होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनमें विकल्प नहीं, अर्थात अवसर आने पर झूठ बोल सकते, अवसर आने पर हिंसा कर सकते, कोई विकल्प नहीं है। सत्य तो बोलना है, सबके लिए है, एक जैसा नियम है। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है महाभारत का उदाहरण देते हुए। कृष्ण ने वहाँ महाभारत में झूठ बुलवा दिया है, और अश्वत्थामे के विषय में और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कृष्ण तो वहाँ पर झूठ बुलवाए, तो फिर वो गलत है क्या, ऐसा प्रश्न किया है। अब महाभारत में ना तो आपने नहीं देखा वास्तव में कृष्ण ने क्या बोला है,
ना हमने देखा, किसी ने नहीं देखा, 5000 वर्ष पुराना है। और रही बात जो महाभारत है, महाभारत का जो कलेवर है यानी वो जो ग्रंथ है, उसमें 1 लाख से भी ऊपर श्लोक है। 1 लाख से भी ऊपर श्लोक है उसमें। और आपने एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम आपने सुना होगा, राजा भोज। राजा भी थे और विद्वान भी थे। राजा भोज के समय में महाभारत में 10,000 श्लोक थे। 10,000 श्लोक थे। किसमें? महाभारत में। अब इतिहास देखेंगे तो पता लगेगा आपको। और आज वो 1 लाख से ऊपर है। अब आप देख सकते हैं कितना % जो है उसमें मिलावट है। इसलिए महाभारत के कलेवर को देख करके आप निर्णय नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितनी बातें लोगों ने अपनी ओर से जोड़ दी हैं। और इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण भी देता हूँ अक्सर। जैसे आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उसके चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें आती रहती हैं, धड़ाधड़ पुस्तक लिखते रहते हैं, आती रहती हैं। पता नहीं वो बहुत बिजी रहते हैं, उनको जब मिलने जाते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है, और हस्ताक्षर कर करके, सिग्नेचर कर करके भी उनके बहुत सारा समय निकल जाता है। और फिर अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग जगहों पर जाते हैं, उनको इनवाइट भी करते हैं, घूमते रहते हैं, उनके पास समय बहुत कम रहता है, फिर भी बहुत सारी पुस्तकें उनकी निकल के आती हैं। हमने पता किया कि ये होता कैसे, तो जो दूसरे लोग लिखते हैं और फिर उनसे वो ले लेते हैं और अपने नाम से छापते रहते हैं। आज पुस्तक किसी के नाम से भी हम छाप सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी किसी के पुस्तक ले लेते हैं, किसी के मेहनत को ले लेते हैं, उनको रॉयल्टी दे देते हैं, पैसे दे देते हैं और अपने नाम से छाप देते हैं। ये दुनिया में बहुत होता है। तो ऐसे ही जो बड़े लोग होते हैं उनके नाम से कुछ भी कोई भी लिख सकता है, ताकि बड़े लोगों के नाम से अपना चलाना चाहते हैं। ऐसा आज भी होता चल रहा है, इतिहास में भी होता आया है और भविष्य में भी होता रहेगा, कम ज़्यादा। तो महर्षि वेदव्यास के नाम से बहुत सारी चीज़ें लोक में प्रचलित हो गई है। तो ऐसे ही महाभारत है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट लिखा है कि महर्षि दयानंद लिखते हैं कि योगीराज श्री कृष्ण अपने जीवन काल में कोई ऐसा एक भी अधर्म नहीं किया है, एक भी अधर्म नहीं किया, ऐसा वो लिखते हैं। मतलब एक भी पाप नहीं किया अपने जीवन काल में। हम कैसे माने भगवान कृष्ण यानी योगीराज श्री कृष्ण जो है झूठ बोलते थे या बुलवाते थे? ऐसा हो नहीं सकता। और योगीराज कहते हैं और फिर वो झूठ कैसे बोलेंगे, बुलवाएंगे? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो योग पढ़ते हैं वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि योग में स्पष्ट लिखा है कि देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। सार्वभौम महाव्रतम कहा है। हर परिस्थिति में, हर काल में, हर जगह पर महान व्रतों का पालन निर्विकल्प, बिना विकल्प के ही पालन करना है। तो सत्य ही बोलना है, झूठ किसी को नहीं बोलना है। ये बातें मैंने आपके सामने रखी है। एक और बात आई है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होता है, सर्वव्यापक है। और जब सर्वव्यापक है तो परमात्मा में प्रवेश करने की बात कैसे कही जा रही है? आत्मना आत्मानम अभिसंविवेशा, जो हमने पीछे पढ़े हैं वेदांत के सूत्रों में, उदाहरण दिए हैं कि प्रवेश क्या होता है। जब परमात्मा सब जगह है तो आत्मा के अंदर ही विराजमान है। तो मैंने बोला भी था कि जब विवेक होता है, वैराग्य होता है, विवेक वैराग्य को व्यक्ति उत्पन्न कर लेता है, तब ज्ञान की दृष्टि से जीवात्मा परमात्मा में प्रविष्ट होता है, अर्थात ज्ञान रूप से प्रवेश करता है। स्थान की दृष्टि से तो पहले से ही है, काल की दृष्टि से भी परमात्मा और हम सब जब से परमात्मा है तब से हम लोग हैं। तो काल की दृष्टि से भी समानता है, स्थान की दृष्टि से भी समानता है, केवल ज्ञान की दृष्टि से प्रवेश करते हैं। फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि परमात्मा को हृदय में रहता है बोला गया है। हाँ, बिल्कुल कहा है। वेदांत दर्शन में भी आप आगे पढ़ेंगे, जब ध्यान करने की बात आती है
कि ध्यान कहाँ करना चाहिए शरीर में। ये भी एक ऐसा प्रसंग आता है, समाधि कहाँ लगती है, ध्यान कहाँ होता है। तो इसी वेदांत में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हृदय शब्द का ही प्रयोग किया, और उसके साथ साथ में ये भी बोला है हृदय से अलग स्थानों पर भी हो सकता है। जब आप खुद पढ़ेंगे आगे चल करके सब आपको स्पष्ट व्यापक रूप से समझ में आएगा। तो जब परमात्मा सब जगह है, लेकिन सब जगह हम दर्शन नहीं कर सकते। परमात्मा तो सभी जगहों पर है, शरीर में भी है, शरीर से बाहर भी है। सभी स्थानों में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि दर्शन करने वाला जीवात्मा है। और जीवात्मा एक देश में, शरीर में भी पूरे जगह पर नहीं है, शरीर में एक ही स्थान पर रहता, बहुत सूक्ष्म है, अणुस्वरूप है जीवात्मा, और वही परमात्मा का दर्शन करने वाला है। तो वो जहां है वहीं दर्शन करेगा ना आत्मा। शरीर से बाहर निकल के दर्शन करने का तो कोई प्रश्न नहीं है, और शरीर में भी जहां पर वो रहेगा वहीं दर्शन करेगा। फिर कहाँ करेगा, कहाँ रहता है, तो आपने उपनिषदों में भी पढ़ा है। जब हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, शरीर के किसी न किसी एक स्थान पर हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अर्थात धारणा बनाते हैं। योग की भाषा में धारणा का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ पर मन को टिकाते हैं। जहाँ मन को टिकाते हैं उसको धारणा स्थल कहते हैं, और जहाँ धारणा स्थल पर मन को टिकाया है वहीं पर ध्यान करने का नियम है योग में। जहाँ आपने मन को टिकाया है वहीं पर ध्यान करना है। और जहाँ ध्यान करोगे तो किसका ध्यान करोगे, परमात्मा का ध्यान करोगे ना। तो जहाँ ध्यान करोगे वहीं समाधि लगेगी, ये भी बात है योग में। मतलब जहाँ मन को टिकाओगे शरीर में, शरीर के अंदर की बात हो रही है, शरीर के अंदर में जहाँ पर भी मन को टिकाएंगे हम वहीं पर ध्यान करना है, और वहीं पर समाधि लगेगी। समाधि का मतलब है आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन होगा। जब परमात्मा का दर्शन हो रहा है कहाँ पर, जहाँ ध्यान हो रहा है। कहाँ ध्यान हो रहा है, जहाँ मन को आपने टिकाया है। चाहे आपने मस्तक में टिकाया हो, भ्रिकुटी में टिकाया हो, या दाएं आंख में टिकाया हो, नासिका के अग्रभाग में टिकाया हो, या कंठ में, या जीभ में, या हृदय में, या नाभि में, कहीं पर भी टिकाया हो शरीर के अंदर। इतना ही नहीं, शरीर के अंदर और भी स्थान है, नाड़ियों में भी मन को टिकाया जा सकता है। सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, किसी भी नाड़ी में मन को टिकाया जा सकता है, और वहीं पर ध्यान किया जा सकता है। शरीर के किसी भी अंग में मन को टिकाया जा सकता है, पर सरलता की दृष्टि से अधिकांश लोग जो है भ्रिकुटी में टिकाते हैं या हृदय में टिकाते हैं। खैर, तो जहाँ जब मन को टिकाते हैं उसी स्थान पर ध्यान करना, और वहीं समाधि लगेगी। तो किसकी समाधि लगेगी, भगवान की समाधि लगेगी। और समाधि लगाने वाला कौन है, जीवात्मा। अर्थात जीवात्मा को वहाँ रहना पड़ेगा जहाँ समाधि लग रही है, जहाँ ध्यान हो रहा है, जहाँ मन टिका हुआ है। अब मेरी ओर देखिए आप लोग, अगर किसी ने भ्रिकुटी में, यहाँ पर दोनों भुवों के बीच में, यहाँ भ्रिकुटी कहते हैं, यहाँ पर मन को टिकाता है, तो यहीं पर ध्यान करना होगा। और यहाँ जब ध्यान करेगा तो समाधि भी यहीं लगेगी। किसकी लगेगी, परमात्मा की। कौन लगा रहा है, जीवात्मा। तो जीवात्मा को भी यहाँ रहना पड़ेगा इसी स्थान पर। तो जीवात्मा भी यहीं रहेगा, ध्यान भी यहीं होगा, समाधि भी यहीं लगेगी। परमात्मा सब जगह है तो यहाँ पर भी है, तो यहीं पर समाधि लगेगी। जब समाधि लगती है तब जीवात्मा परमात्मा में प्रवेश कर रहा है, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से। कौन सा ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी प्रत्यक्ष है ना, एक होता है अनुमान, एक होता है शब्द प्रमाण। दूसरों से सुना है जी, वो तो शब्द प्रमाण हो गए। अनुमान तो हमने लगाया है, किसी सिंबल को, किसी चिन्ह को ध्यान में रखते हुए हमने अनुमान किया। लेकिन प्रत्यक्ष तो साक्षात अनुभव करना होता है ना। तो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो ज्ञान की दृष्टि से तब जो है हम परमात्मा में प्रवेश करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की दृष्टि से। और जब ऐसा प्रवेश नहीं कर पा रहे हम लोग, इसलिए बहुत दूर है हम ज्ञान की दृष्टि से। प्रत्यक्ष से भी बहुत दूर है, अनुमान से भी बहुत दूर है, शब्द प्रमाण से भी बहुत दूर है हम लोग परमात्मा से। केवल जवानी खर्च करते हैं, भगवान सब जगह है, लेकिन सब जगह मानते नहीं है व्यवहार में।
और सब जगह रहता है तो शब्द प्रमाण कहता है, और अनुमान प्रमाण कहता है सब जगह परमात्मा रहता है। लेकिन हम व्यवहार में ऐसा नहीं मानते, व्यवहार में ऐसा करते नहीं है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से, शब्द प्रमाण की दृष्टि से, अनुमान प्रमाण की दृष्टि से और प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि से, ये तीनों ज्ञानों से हम परमात्मा से बहुत दूर रहते हैं। जब एहसास हो जाता है, विवेक हो जाता है, तब हम इन तीनों प्रमाणों के अनुकूल व्यवहार करते हैं, तब परमात्मा में हम लोग प्रवेश करते हैं। पहले शब्द प्रमाण से प्रवेश करते हैं, अनुमान प्रमाण से प्रवेश करते हैं, फिर अंत में जब समाधि लगती है तब प्रत्यक्ष प्रमाण से हम परमात्मा में प्रवेश करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से। ये इसका अभिप्राय है, ये हम सबको समझना है। तो आगे बढ़ते हैं जी। किसी का और कोई प्रश्न हो इसी वेदांत के सूत्रों से संबंधित जो आपने पढ़ा है तो पूछिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आचार्य जी मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी। अभी आपने बताया कि जीवात्मा हृदय में रहता है, हाँ, तो अपने ध्यान में समाधि अवस्था में दृष्टि में कैसे आएगा? ये थोड़ी समझ में नहीं आएगी। हाँ, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए तो समझ में आएगा। अगर इतनी सी बातों से अगर समझ में आ जाती बात तो बहुत सरल हो जाएगा ना जी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे शास्त्र पढ़ने होंगे। जीवात्मा स्थान बदलता रहता है, कहीं भी जा सकता है, रहता कहीं है और जाता कहीं पर भी है, शरीर में बदलता रहता है, जगह स्थान बदलता रहता है, कोई समस्या नहीं है। जहाँ हम ध्यान करेंगे वहाँ पर पहुँच जाएगा जीवात्मा। ठीक है जी। गुरुजी नमस्ते। हाँ जी। गुरुजी हृदय का अर्थ? हृदय का अर्थ ऐसा है, इसमें विद्वानों में एक हृदय का मतलब 8 तो है जो पंप कर रहा है, जो हृदय डप डप जो हो रहा है उसको तो हृदय कहते हैं। इसके अतिरिक्त हृदय शब्द अलग अलग स्थितियों में बोला जाता है। कुछ लोग हृदय मस्तिष्क में मानते हैं, कुछ लोग ये जो हार्ट है यहाँ पर होता है वहीं पर भगवान का दर्शन होता है मानते हैं। कुछ लोग दोनों स्तनों के नीचे जो गड्ढा सा है वहाँ पर भी मानते हैं। ऐसा अलग अलग लोग हैं। तो जहाँ पर परमात्मा का दर्शन होता है उस स्थान को भी हृदय कहते हैं योग की भाषा में। तो इसलिए उसकी चिंता मत करिएगा। हृदय जो हार्ट है उसको तो हृदय सभी लोग मानते, उसमें तो कोई किसी को संशय नहीं है। बाकी हृदय में ध्यान करने की जहाँ भी बात होती है तो इस हृदय को ले ले तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, और मस्तिष्क को ही हृदय मान करके ले ले तो भी कोई आपत्ति नहीं है, और दोनों स्तनों के बीच में जो गड्ढा सा है, गर्त सा है, वहाँ पर ले लो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ परमात्मा का दर्शन होता है उस स्थान को भी हृदय कह दिया जाता है जी। नमस्ते स्वामी जी, मेरा प्रश्न था। हाँ जी स्वामी जी, मेरे 2 प्रश्न थे। ये इसी सूत्र जो अभी आपने जो प्रवचन किया है उसी से संबंधित है जी। तो एक अभी आपने बताया है धारणा स्थल के बारे में। तो हम जब निराकार का ध्यान करते हैं तो धारणा स्थल के बाद हम सीधे ईश्वर के निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो वो स्थान विशेष तो एक तरह का भौतिक पदार्थ हो गया एक तरह से। हाँ, तो हम निराकार में चले जाते हैं तो वो स्थान तो एक तरह से छूट जाता है वहाँ पर। वो तो धारणा जहाँ भी जिस स्थान पर हम लगाएंगे ना वहाँ पर उस स्थान को थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग। उसमें मन को केवल टिकाया है और वहाँ भगवान भी है तो वहीं पर भगवान में मन को टिकाएंगे। अच्छा, हाँ जी, निराकार का अनुभव करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और दूसरा प्रश्न ये था, ये आनंदमय की बात हुई थी। आनंदमय पढ़ते हैं जिससे योग दर्शन की, तो ये आनंदमय कोश से संबंधित मतलब ये जैसे हमने इसके पहले के जो कोश हैं, चारों कोश, उसमें तो पदार्थों की बात करते हैं, तो आनंदमय कोश में सतोगुण युक्त तो कोई अभी उसकी चर्चा करेंगे ना आगे, अभी आया नहीं उसका, अभी पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे उनको। जी जी ठीक है, उसके बाद में फिर कुछ होगा तो पूछ लूंगा जी। धन्यवाद जी जी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं जी। सूत्र संख्या 12 है और उसकी भूमिका को समझने का प्रयत्न करिएगा। ब्रह्मणो निमित्त कारणत्वं जगज्जन्मादि विषये बहुभिर्युक्ति
प्रमाणै प्रदर्शितम् ब्रह्मणः निमित्तकारणत्वं जगज्जन्मादि विषये। जगज्जन्मादि विषये, ये जो जगत रूपी संसार है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के विषय में ब्रह्मणः परमात्मा को ही निमित्त कारणत्वम, निमित्त कारण के रूप में बहुभी युक्ति प्रमाणे, बहुत सारे युक्ति और प्रमाणों से, बहुत सारे प्रमाण और युक्तियों से प्रदर्शितम, प्रदर्शित किया है। पिछले सूत्रों में बताया गया है कि प्रमाण दिए, युक्तियाँ भी दिए कि भगवान ही, ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। इदानीम अब ब्रह्मणः भिन्न भिन्न नामानि आध्यात्मिक गुणयोगात् दर्शयिष्यन्ते। इदानीम अब जो है इसके आगे निमित्त कारण को बताने के बाद अब इसके आगे ब्रह्मणः परमात्मा के भिन्न भिन्न नामानि, अलग अलग नाम है परमात्मा के, अनंत नाम है। उन अनंत नामों में से जो विशेष, जो उपनिषदों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर संशय होता है हमको, यहाँ जीवात्मा का विषय है, यहाँ परमात्मा का विषय में ऐसा लगता है कि यहाँ आत्म शब्द से जीवात्मा को लिया जा रहा है, यहाँ आत्म शब्द से ब्रह्म को लिया जा रहा है, कई बार प्रकृति के लिए बोला जा रहा है। तो आखिर ब्रह्मांड को कहा जा रहा है या परमात्मा रूपी ब्रह्म को कहा जा रहा है या जीवात्मा को कहा जा रहा है? शब्द तीनों के लिए एक जैसे आ जाते कई बार, तो तब संशय होता है कि ये परमात्मा ब्रह्म के लिए है या जीवात्मा के लिए है। ऐसे ऐसे जो चुने हुए संशय से युक्त जो शब्द हैं उनको लेकर के यहाँ पर कथन किया जाएगा, जो कि उपनिषदों में आया है। इसलिए वेदांत को उपनिषद की व्याख्या कहा जाता है, यानी उपनिषदों में आए हुए ब्रह्म से संबंधित बातों को लेकर के ही वेदांत में विस्तार से समझने का प्रयत्न किया है, समझाने का प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ब्रह्मणा भिन्न भिन्न नामानि, परमात्मा के जो भिन्न भिन्न अलग अलग नाम हैं, जो कि आध्यात्मिक गुण योगात, आध्यात्मिक गुण योगात, जो अध्यात्म से संबंधित, अर्थात जब हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो अपने आप में दर्शन करना होता है, या योग से संबंधित जो हम सबको, सब जीवात्माओं को जो मनुष्य के रूप में हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो विशिष्ट प्रक्रिया है योग की, ईश्वर दर्शन तक पहुंचने का जो मार्ग है, जिसको हम श्रेय मार्ग कहते हैं, सुपथ कहते हैं, योग मार्ग कहते हैं, इसको अध्यात्म मार्ग भी कहते हैं। तो परमात्मा के जो भिन्न भिन्न जो गुण हैं, जो कि अध्यात्म मार्ग में विशिष्ट स्थान रखते हैं, जिनको लेकर के हम ध्यान करते हैं। ईश्वर के कुछ ऐसे गुण हैं, क्योंकि अनंत गुणों में सारे गुणों को लेकर के तो हम कर नहीं सकते, पर बहुत सारे गुणों को लेकर के कर सकते हैं। उन बहुत सारे गुणों में भी कुछ विशिष्ट गुण हैं जो हर व्यक्ति जिनको पसंद करता है। ऐसे गुणों को लेकर के जब हम ध्यान करते हैं, वहाँ पर कुछ समस्याएं आती है जो उपनिषद के अंदर आती है लोगों के सामने। उन बातों को लेकर के दर्शयिष्यन्ते, उन शब्दों को जो कि परमात्मा के नाम हैं, उन परमात्मा के नामों को लेकर के विस्तार रूप से यहाँ पर दिग्दर्शन कराते हैं कि वो नाम केवल ब्रह्म के हैं, उसको जीवात्मा का मत लेना या प्रकृति के मत लेना, वो ब्रह्म के ही नाम हैं और ब्रह्म को संबोधित करके ही उपनिषदों में ऐसा कहा गया। ये यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तत्र प्रथमम उच्यते, उन नामों में से एक नाम सबसे पहले उच्यते बताया जाता है। तो आपके सामने भूमिका आ गई है कि उपनिषदों में कुछ ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पर यह संशय भ्रांति होती है कि यहाँ जीवात्मा को कहा जा रहा है या ब्रह्म को कहा जा रहा है। कहीं ब्रह्म समझ में आता है और कहीं जीवात्मा समझ में आता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो प्रकृति के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ कहा जाएगा प्रकृति के लिए कहा जाएगा, जीवात्मा के लिए कहा जाएगा, जीवात्मा के लिए कहा जाएगा। जहाँ ब्रह्म के लिए कहा जाएगा वहाँ ब्रह्म के लिए कहा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पर संशय होता है, ये ब्रह्म के लिए है, आत्मा के लिए है, या प्रकृति के लिए। उन्हीं संशय युक्त
कुछ गुणों को लेकर के यहाँ वेदांतकार वेद व्यास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला सूत्र, आनंदमयोभ्यासात्, आनंदमयोभ्यासात्, आनंदमयः अभ्यासात्। ईश्वर का एक स्वरूप है आनंद स्वरूप। आनंदमय का अर्थ होता है आनंद स्वरूप। तो ईश्वर का एक गुण है आनंद। आनंद एक गुण है ईश्वर का। जैसे न्याय एक गुण है, शक्ति एक गुण है, ज्ञान एक गुण है, ऐसे ही परमात्मा का, ब्रह्म का आनंद भी एक गुण है। उसी आनंद गुण को लेकर के यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। आनंदमयः अभ्यासात् यत् प्रकृतं निमित्त कारणं ब्रह्म अध्यात्म ग्रंथे आनंदमयः कोशो अपि उच्यते। यत् प्रकृतं निमित्त कारणम, जो प्रकरण में ब्रह्म को जो निमित्त कारण के रूप में प्रस्तुत किया था पीछे, अब उसी ब्रह्म के बारे में ब्रह्म अध्यात्म ग्रंथ है, उस ब्रह्म को लेकर के अध्यात्म ग्रंथ में यानी उपनिषदों में ये कहा गया है आनंदमय कोश अपि उच्यते। ब्रह्म को आनंदमय कोश के नाम से भी बोला जाता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में 5 कोशों का वर्णन आया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोशों का वर्णन आया है। और वहाँ पर आनंदमय कोश जो है ये परमात्मा के लिए है। परमात्मा को ही वहाँ पर आनंदमय कोश के नाम से प्रस्तुत किया है। ये वेद व्यास का कथन है। तो कहते हैं आनंदमयः कोश अपि उच्यते। परमात्मा को आनंदमय कोश के रूप में भी बोला जाता है। कथम, ये कैसे माने हम लोग कि परमात्मा के लिए ही आनंदमय शब्द आया है उपनिषद में? तो कहते हैं अभ्यासात, अभ्यास से पता लगेगा। आप अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो तो पता लगेगा। तो क्या बार बार अभ्यास करना है? शास्त्रों में अलग अलग जगहों पर परमात्मा को आनंदमय के रूप में बोला गया है। यही अभ्यास है। कहा जा रहा है अध्यात्म अभ्यासाद, अध्यात्म अभ्यासात। आध्यात्मिक जो उपनिषद है उनमें अभ्यास है, यानी अभ्यास कहते हैं बार बार को। अभ्यास शब्द का अर्थ होता है बार बार करना, एक ही चीज को बार बार बोलना, यह है अभ्यास। तो आनंदमय के रूप में अनेक जगहों पर उपनिषदों में उसका अभ्यास किया गया, उनका कथन किया गया बार बार। फिर कहा आत्मनि अभ्यसनाद, और आत्मा में ही उसका अभ्यास होता है। आत्मा का मतलब जीवात्मा। जीवात्मा जो है अपने अंदर ही परमात्मा का अभ्यास करता है ध्यान के माध्यम से। अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करके उसको आनंद के रूप में अभ्यास करता है, बार बार ईश्वर का ध्यान करता है। हे प्रभु आप आनंद स्वरूप हो, उस आनंद स्वरूप का बार बार अभ्यास भी करता है। कहाँ करता है? अंतः दृष्टौ, अंतः दृष्टौ, आंतरिक होगा, आत्मा के अंदर ही। अंतः दृष्टौ, अपनी आत्मा के अंदर ही वो अभ्यास करता है। और किस रूप में करता है? तारतम्येन अनुभवनात्, अनुभवनात्, हाँ, तारतम्येन अनुभवनात्, तारतम्य से अनुभव करता है वो। यानी एकदम परमात्मा के आनंद का अनुभव नहीं करता। पहले अन्नमय कोश को अनुभव करता है, फिर प्राणमय कोश को अनुभव करता है, फिर उसके बाद मनोमय कोश को अनुभव करता है, फिर विज्ञानमय कोश को अनुभव करता है, फिर अंत में आता है आनंदमय कोश 5वें स्थान पर। तो ये तारतम्य का मतलब है क्रम से, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ, एक एक कोश को पार करता हुआ वो अपने ही अंदर, आत्मा के ही अंदर उस परमात्मा का अभ्यास करता है। ध्यान भी तो एक अभ्यास है ना जी, क्योंकि ध्यान जो है, ध्यान का अर्थ ही है, ध्यान किसे कहते हैं? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। ये ध्यान का मतलब ये है कि एक ही प्रत्यय, एक ही ज्ञान, परमात्मा के किसी भी एक गुण रूपी ज्ञान को वहाँ सामने रख करके एकतान का, एक सरीखा,
लगातार उसी का अभ्यास किया जाता है। और ये अभ्यास आत्मा में ही किया जाता, अपने अंदर ही किया जाता है। तो कहा जा रहा है अपने अंदर ही, आत्मा के अंदर ही तारतम्य रूप से यानी क्रमिक रूप से उसका अभ्यास किया जाता है। उक्तम च, कहा भी गया है कि तारतम्य क्रमः तत्र अंतिमः, उपनिषद में तारतम्य का क्रम है, अर्थात क्रम से वहाँ पर बताया गया है, एक कोश के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। एतस्मात् विज्ञानमयाद अन्यः अंतरः आत्मा आनंदमयः, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। एतस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, पहले वर्णन कर दिया है सबका, अन्नमय कोश का, प्राणमय कोश का, मनोमय कोश का, ये सब वर्णन करके फिर विज्ञानमय कोश में आया है। फिर विज्ञानमय कोश को भी वर्णन करके फिर कहते हैं एतस्मात् विज्ञानमयाद, इस विज्ञानमय कोश से अन्य, अलग, बिल्कुल ही अलग है। और वो भी कैसा है? अंतर आत्मा, वो बिल्कुल आत्मा के अंदर विराजमान है। और वो कौन है? वो आनंदमय, वो ही आनंदमय कोश है, परमात्मा है, ऐसे यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो ईश्वर को आनंदमय शब्द से भी बोला जाता है, ईश्वर आनंदमय है। ईश्वर आनंदमय है अर्थात ईश्वर आनंद स्वरूप है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, ईश्वर का आनंद एक गुण है। ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं, उनमें से ईश्वर का एक आनंद गुण भी है। उस आनंद गुण से जब युक्त रहता है परमात्मा, तब उसको आनंदमय कहते हैं। वो स्वयं भी आनंद से युक्त होता है और उनके संसर्ग में, ईश्वर के संसर्ग में, ब्रह्म के संसर्ग में जो कोई भी आता है समाधि के माध्यम से, उसको भी आनंद से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए ईश्वर को आनंदमय भी कहते हैं। ये कैसे पता लगेगा? अभ्यासात, बार बार जब ध्यान के माध्यम से अभ्यास किया जाता है उस आनंद का, तो तब पता लगता है। वो भी तारतम्य से, यानी क्रमिक रूप से, एकदम सीधा ही आनंद को नहीं पाता है व्यक्ति। बहुत सारी अनुभूतियों को करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जब विवेक वैराग्य की पूर्णता होती है और समाधि लगती है, तब जाकर के ईश्वरीय आनंद को वो अनुभव कर रहा होता है। यही तारतम्य क्रम है। तो ईश्वर का नाम आनंदमय है, अथवा उसको आनंद स्वरूप भी आप कह सकते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है क्योंकि शास्त्रों में आत्मा में ही ब्रह्म का, क्योंकि शास्त्रों में आत्मा में ही ब्रह्म का बार बार अभ्यास करने का उपदेश होने से, आत्मा में ही ब्रह्म का बार बार अभ्यास करने का उपदेश होने से। फिर बोलता हूं पूरे सूत्र को। ब्रह्म आनंद स्वरूप है क्योंकि शास्त्रों में आत्मा में ही ब्रह्म का बार बार अभ्यास करने का उपदेश होने से। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। 13वां सूत्र। जब ये बताया गया है कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, आनंदमय है, तो प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित करता है और उस प्रश्न का उत्तर भी दिया जाता है। एक ही सूत्र में प्रश्न भी है और उत्तर भी है। विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यात्। विकार शब्दात न इति चेत
विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यात। कहते हैं ये जो आनंद में जो शब्द आया है ये तो विकार है, विकार में ऐसा प्रयोग होता है। आनंद में जो है ये जो मय जो आता है ना अंत में, मय मय, ये विकार अर्थ को बताने के लिए आता है। थोड़ा आपको धैर्य से समझने का प्रयत्न करना है, क्योंकि शास्त्रों को जब समझते हैं तो वहाँ पर व्याकरण को भी समझना पड़ता है। अगर व्याकरण को नहीं समझते हैं तो उतनी सूक्ष्मता से शास्त्र हृदयंगम नहीं हो पाते, इसलिए बोला जाता है व्याकरण पढ़ना चाहिए पहले। तो आइए यहाँ बोला जा रहा है यो अत्र आनंदमय शब्द स विकार शब्द। ये जो आपने आनंदमय शब्द का प्रयोग किया है तो ये विकार को बताने के लिए आता है। अब विकार क्या होता है इसको पहले आप समझ लीजिएगा। विकार क्या होता है? एक लोहा ले आइए, लोहा, आयरन, आयरन लोहा ले आइए और उसको ला करके पिघाल दीजिए, पिघला दीजिए उसको भट्टी में रख करके। फिर उससे आप एक क्या बोलते हैं उसको, चैन बना दीजिएगा, लोहे का चैन, या आप उससे पावड़ा बना दीजिएगा लोहे का, आप उससे तसला बना दीजिएगा लोहे का। तो जो भी आयरन है, लोहा है, उसमें से हम पिघाल करके एक तसले के रूप में और एक पावड़े के रूप में और एक चेन के रूप में, लोहे का चेन, ये सब बनाते हैं। ये सब विकार है उसके, लोहे के। अर्थात मूल तत्व से जब कोई वस्तु बनती है, अतिरिक्त वस्तु बनती है, उसको विकार कहते हैं। जैसे मिट्टी का विकार है घड़ा, जैसे रुई का विकार है कपड़ा, ऐसे लोहे का विकार है जो भी हम चीजें बनाते, उसको कहेंगे मय। मय शब्द जोड़ के लोयमयम, लोहमयम। जैसे स्वर्णमयम, स्वर्णमयम, स्वर्ण से, गोल्ड से अगर कोई चीज बनाते हैं वो स्वर्णमय कहलाएगा, ऐसे लोहमयम कहलाएगा। या रजत, चांदी से अगर आप बनाएंगे तो रजतमयम ऐसा कहेंगे आप। तो ये मय शब्द जो है अंत में आता है, ये व्याकरण में इसको प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय। तो यहाँ पर आनंदमय में एक प्रत्यय लगा हुआ है, जिस प्रत्यय का नाम है मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय, बहुत सारे प्रत्यय होते हैं शब्दों में जोड़े जाते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। बस इतना समझ लीजिएगा, कोई एक चीज को यानी दूसरे शब्द को एक शब्द के साथ जोड़ देते हैं, जो जुड़ने वाला जो शब्द है उसको प्रत्यय के रूप में बोला जाता है व्याकरण में। जैसे आनंद शब्द है, उसमें एक प्रत्यय जोड़ देते हैं मयट, तो आनंदमय एक शब्द बन जाता है प्रत्यय को जोड़ने से। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, बिना प्रत्यय के कोई शब्द नहीं बनता है। तो यहाँ पर आनंदमय में जो प्रत्यय लगाया है, तो व्याकरण ये कहता है ये जो मय प्रत्यय लगा है, टकार तो उसको हटा देते हैं, इसलिए मय मय बोल रहा हूँ मैं। मूल तो मयठ टकारांत है, मयठ प्रत्यय। ये जो मयठ प्रत्यय आता है ये विकार अर्थ को बताने के लिए आता है व्याकरण में, विकार अर्थ को बताने के लिए आता है। अगर मयठ प्रत्यय विकार अर्थ को बताने के लिए आता है तो फिर आनंदमय तो ये विकार होगा, ये परमात्मा कैसे होगा? परमात्मा थोड़ा विकार होता है, परमात्मा किसी से बना हुआ थोड़ा है। परमात्मा तो अविकृत है, उसमें कोई विकार नहीं होता, वो अखंड एक रस रहता है। तो ये आनंदमय जो शब्द है ये परमात्मा के लिए नहीं हो सकता, ये परमात्मा के स्वरूप को नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। ऐसा प्रश्नकर्ता यहाँ कर रहा है। विकार शब्दात न इति चेत, ये तो विकार के लिए आता है मय शब्द, मयट प्रत्यय, और आप उसको परमात्मा में जोड़ रहे हो, ये तो गलत बात कर रहे हो, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो पहले आपसे मैं पूछ लेता हूं कि क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं?
हाँ, माता वेद कुमारी जी क्या कह रही हैं? ये समझ नहीं आया कि जो भट्टी में पिघलाकर लोहे को हम तसला बनाते हैं या चेन बनाते हैं जी, तो उसका विकृत रूप क्या हो गया? मतलब पहले तो लोहा एक पिंड था ना, उसमें से एक चीज बना दिया। लोहे को छोड़ दीजिएगा, आपके पास सोने के बिस्किट है क्या? नहीं है तो खरीद लेना, और सोने के बिस्किट में से आप कुंडल बना दो, तो वो उस बिस्किट का विकार ही तो है, उसी से तो बना है, उस बिस्किट से। उसको व्याकरण में विकार कहते हैं। बट इसमें इसका क्या तात्पर्य है? कोई तात्पर्य नहीं, आपको समझना है कि ये जब मय जुड़ता है किसी के साथ, ये विकृत पदार्थों के लिए जुड़ता है। मूल चीज कुछ और होता है, उससे बनी हुई चीजों में ये मयट प्रत्यय जुड़ता है। जी ठीक है। तो जब ये मयट प्रत्यय जब उसमें जुड़ता है तो इसका मतलब है विकृत पदार्थ, अर्थात कार्य पदार्थ। विकार का मतलब है, आप यूं समझ लीजिए, कार्य पदार्थ। तो कार्य पदार्थ, परमात्मा तो कार्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि मय जुड़ता है कार्य पदार्थों में, और परमात्मा तो कार्य पदार्थ है ही नहीं है, और उसके साथ मय क्यों जोड़ रहे हो? इसका मतलब यह आनंदमय परमात्मा नहीं है, क्योंकि कार्य पदार्थों को ही मय शब्द से जोड़ करके बोला जाता है। जैसे लोहमयम, स्वर्णमयम, ठीक है ना? तो परमात्मा को आनंदमय आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कार्य पदार्थों को ही ये मय शब्द जुड़ता है। हाँ माता जी, वेद कुमारी जी, समझ में आया? समझ आ गया। हाँ, तो ये प्रश्नकर्ता का मूल, विकार का मतलब है कार्य पदार्थ। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न ये हो गया है कि कार्य पदार्थों में ही मय शब्द जुड़ता है, और परमात्मा तो कार्य नहीं है, इसलिए आनंदमय जो शब्द है परमात्मा के लिए नहीं हो सकता। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब वो उदाहरण भी दे रहा है व्याकरण का। मयट प्रत्यय से विकारे विधानात्, ये जो मयट प्रत्यय है ये विकार में अर्थात कार्य पदार्थ में ही इसका विधान होता है। जैसे कि दे रहा है तस्य विकारे मयट, उसके विकार अर्थ के लिए मयट प्रत्यय होता है। जैसे कि अष्टाध्यायी का सूत्र दिया उन्होंने, मयट वैतयोर भाषायाम अभक्ष्य अनाच्छादनयोः। मयट, ये जो मयट प्रत्यय है, उसके बाद वा के बाद में एतयोः भाषायाम अभक्ष्य अनाच्छादनयोः, एक सूत्र है। अब इस सूत्र के अंतर्गत नहीं जाना चाहता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। इसका अभिप्राय है कि मयट प्रत्यय जो है ये कार्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है, और ईश्वर कार्य पदार्थ नहीं है, और उस ईश्वर के लिए मय जोड़ करके आप आनंदमय उसको नहीं बना सकते। आनंदमय परमात्मा नहीं हो सकता। ये प्रश्नकर्ता का मूल भाव है। अस्ति ही प्रकृति नामकम जड़म वस्तु यद आनंद शब्दवाच्यम तस्य विकारा आनंदमय भवितुमर्हति। तो प्रश्नकर्ता कहता है अस्ति ही प्रकृति नामकम जड़म वस्तु, ये तो जग जाहिर है कि प्रकृति नामक एक जड़ वस्तु होती है, और उस जड़ प्रकृति को आनंद शब्द से भी बोला जाता है। प्रकृति को भी आनंद शब्द से बोला जाता है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग प्रवचनों में भी बोल देते हैं नहीं, आनंद तो केवल परमात्मा का होता है और सुख केवल प्रकृति का होता है। ये भूल जाइए आप लोग, ऐसा नहीं है। आनंद शब्द प्रकृति के लिए भी आता है, यानी प्रकृति के सुख के लिए भी आनंद शब्द का प्रयोग होता है, और ईश्वरीय आनंद के लिए सुख शब्द का भी प्रयोग होता है। महर्षि स्वामी दयानंद के ग्रंथों को पढ़िएगा, जगह जगह पर आपको मिलेगा। सुख शब्द परमात्मा के लिए भी बोलते हैं और प्रकृति के लिए भी बोलते हैं, और प्रकृति के सुख को सुख शब्द से भी बोलते हैं वो, और आनंद शब्द से भी बोलते हैं। इसलिए दिमाग से ये बात हटा दीजिएगा, आनंद तो केवल परमात्मा का होता है और प्रकृति का केवल सुख होता है। इस बात को मन से हटा दीजिएगा। तो कहा जा रहा है यहाँ पर प्रकृति नामकम जड़म वस्तु, प्रकृति नाम की एक जड़ वस्तु है। यद आनंद शब्द वाच्यम, जिस प्रकृति को आनंद शब्द से भी बोला जाता है, और उस प्रकृति का तस्य विकारः, उस प्रकृति का जो विकार है कार्य पदार्थ है, उसको आनंदमय
बोल सकते हैं। आनंदमय भवितुमर्हति, उस प्रकृति के विकार को, कार्य वस्तु को आप आनंदमय बोल सकते हैं। आनंद प्रकृति, प्रकृति को आनंद कहते हैं। यथा, उदाहरण से समझा रहे, देखिएगा। आनंदमयो ही आनंद भुक् प्राज्य तृतीय पाद, ये मांडुक्य उपनिषद का वचन है। वहाँ मांडुक्योपनिषद में बोला है आनंदमय ही आनंद भुक्। आनंद भुक् जो है ये प्रकृति के लिए बोला गया वहाँ पर। और प्राज्य तृतीय पाद, वहाँ 4 पाद बताए हैं, परमात्मा के 4 पाद बताए हैं वहाँ पर। ठीक है। स्थूल भुक्, प्रविविक्त भुक्, और फिर उसके बाद में ये आनंद भुक्, ऐसे 4 पाद परमात्मा के बताए गए हैं। उनमें से प्रकृति को आनंद भुक् यानी उसको आनंद शब्द से बोला है यहाँ पर। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने उपनिषद पढ़ी है तो मांडुक्य उपनिषद में जाइए, उस पूरे प्रसंग को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए उपनिषदों को पढ़ने के बाद ही वेदांत पढ़ा जाता है, ताकि उनको समझ में आसानी से आ जाता है। इसलिए इन सब की व्याख्या मैं नहीं करूँगा, उपनिषद के वचनों की व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें। तो देखिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है आनंद प्रकृति, जैसे कि प्रकृति को आनंद शब्द से बोला गया है। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, आनंदमयो ही आनंद भुक्, ये आनंदमय ही आनंद भुक् है। और प्राज्य, वो प्राज्य कहलाता है। और तृतीय पाद, ये परमात्मा का तीसरा पाद है, जो कि मांडुक्य उपनिषद में कहा। अब भाष्यकार कहते हैं अत्र आनंद भुक् आनंदस्य प्रकृत्याख्यस्य भोक्ता भक्षकः। शंकराचार्य ने किया है इसका अर्थ मांडुक्योपनिषद में। अत्र आनंद भुक् आनंदस्य प्रकृत्याख्यस्य, स्पष्ट वो बोल रहे हैं आनंदस्य षष्ठी विभक्ति में, अर्थात प्रकृत्याख्यस्य, जो प्रकृति नामक जो आनंद है उस आनंद का भोक्ता अर्थात भक्षक, ऐसा अर्थ वहाँ पर शंकर ने किया है। और भक्षका भोक्ता अर्थ आदि शंकर ने किया है, तो ब्रह्ममुनि जी ने इसी श्लोक का अर्थ में वहाँ भक्षका भोक्ता अर्थ ना लेकर के पालयिता अर्थ किया है। बस दोनों में ये अंतर है। ब्रह्ममुनि जी ने उसको पालयिता अर्थ किया है और आदि शंकर ने भक्षका अर्थ किया। भक्षक मतलब खाने वाला, भोगने वाला, इसलिए भोक्ता कहा है। तो परमात्मा क्यों भोगेगा प्रकृति को? हम जीवात्मा लोग भोगते हैं उसको। हमें बहुत भूखे हैं, भुक्खड़ हैं हम लोग, बहुत भोगते हैं, इस प्रकृति के पीछे दौड़ते रहते हैं, रूप रस गंध आदि के पीछे दौड़ते रहते हैं हम लोग। पर परमात्मा को क्या जरूरत है प्रकृति को भोगने का? तो पता नहीं। तो उन्होंने भोक्ता भक्षक का अर्थ शंकर ने किया है। तो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं मैं ऐसा अर्थ नहीं करता हूँ, मैं भक्षका भोक्ता अर्थ नहीं करता हूँ, मैं तो पालयिता पालन करने वाला अर्थ करता हूँ, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। तो खैर ये तो अलग अलग विद्वानों के अपने अपने अर्थ हो सकते हैं। मुख्य बात है आनंद शब्द यहाँ पर प्रकृति के लिए आया है उपनिषद में, और उस प्रकृति का जो कार्य पदार्थ है वो उसका विकार है, उसी को आनंदमय कहना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तस्मात् स आनंदमय तत्र मांडुक्योपनिषद उपनिषद क्रमश्च स्थूलभुक्। तो उस मांडुक्योपनिषद में आनंदमय शब्द को लेकर के बोला है, और वहाँ क्रम है स्थूलभुक् प्रथम पादा, एक स्थूल भुक् है जो प्रथम पाद है, प्रविविक्त भुक् ये द्वितीय पाद है, और आनंद भुक् ये तृतीय पाद है। इति क्रमानुरोधेन आनंद भुक् इत्यत्र आनंद शब्द प्रकृति वाचकः। तो कहते हैं ये जो क्रम दिया है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, तो ये जो क्रम से वहाँ पर वर्णन किया है, तो तीसरे क्रम में जो आनंद भुक् शब्द आया है, ये आनंद शब्द प्रकृतिवाचक है, यानी प्रकृति को कहने के लिए आया है। तस्मात् आनंदमय विकार शब्द, इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो आनंदमय शब्द है ये विकार अर्थ को कहने के लिए, यानी कार्य पदार्थ को कहने के लिए आया है। तेना
न आनंदमय परमात्मा इति चेत उच्चेत। अब प्रश्नकर्ता कहते हैं इन सारी बातों को समझने से ये पता लगता है कि आनंदमय जो है ये परमात्मा नहीं हो सकता। तो कहते हैं आनंदमय न परमात्मा इति, आनंदमय जो है ये परमात्मा नहीं हो सकता। इति चेत उच्चेता, ऐसा यदि कोई कहे तो क्या उत्तर है आपका? यह प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। तो अब उत्तरकर्ता उत्तर दे रहे, नैवम वाच्यम, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। कुतः, क्यों? प्राचुर्यात्, मयट प्रत्ययस्य प्राचुर्ये अपि विधानात्। हे प्रश्नकर्ता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे जब नया नया विद्यार्थी होता है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, थोड़ा सा वो उग्र हो जाता है। नया पंडित जैसे आप लोग बोलते नहीं, तो नया पंडित जी है, तो नया नया पंडित होता है, नया नया पंडित होता है, नया नया जॉब करने वाला होता है। किसी भी विषय में जब नया नवीन व्यक्ति होता है, उस विषय में थोड़ा अग्रेसिव ज़्यादा होता है, थोड़ा उसका खून गर्म रहता है। और जैसे उसमें पंडिताई करता रहता, खूब अनुभव में आता है, तो फिर ठंडा हो जाता आदमी। जॉब करने वाला भी धीरे धीरे जॉब करते करते घसीटते अपने आप को, फिर वो भी ठंडा हो जाता है। हर क्षेत्र में शुरू में थोड़ा सा आदमी जोशीले रहते हैं, बाद में उनको पता लगता है वास्तविकता ये अलग है। क्रिया प्रैक्टिकेबल बनो तो बाद में समझ में आता है। ये सब आप सबको अनुभव है, आप सब गृहस्थ में हैं अधिकांश लोग, तो आपको तो अच्छी तरह अनुभव है। गृहस्थ कोई खेल नहीं है, अनुभव से ही गृहस्थ के मतलब को समझ सकता है। तो खैर, तो आइए, वो कहता है कि आप ये जो आनंदमय शब्द से परमात्मा का निषेध कर रहे हो, भले आदमी तुम थोड़ा ज़्यादा पढ़ो ना, ज़्यादा पढ़ाई करो, शास्त्र ज़्यादा पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि केवल विकार अर्थ के लिए आता है या और अर्थ में भी आता है। क्योंकि शब्द कोई एक ही अर्थ को बताने के लिए होता हो ऐसा नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन कोई शब्द कितने ही अर्थों को बताने के लिए आते हैं। इसलिए ये मत समझना है कि ये विकार कार्य पदार्थ के लिए ही मयट शब्द का प्रयोग होता है या मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है, ऐसा मत समझना। फिर क्या समझना? प्राचुर्यात, अधिक अर्थ के लिए भी मयट प्रत्यय आता है, यानी अधिकता को बताने के लिए। प्राचुर्य कहते हैं अधिकता, बहुत अधिकता को बताने के लिए भी मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आनंदमय परमात्मा के लिए ही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद ही आनंद है, आनंद की प्रचुरता है, बहुत अधिक आनंद है परमात्मा में। और प्रकृति में आनंद है लेकिन बहुत कम है, इसलिए तो हम दुखी हो जाते हैं। हाँ जी, आपके सामने खीर धर देता हूँ मैं अभी, हाँ जी, ऑनलाइन में देखो, ठीक है जी। और एक स्पून उठा करके मैं अपने मुंह में रखता हूँ, समझ लेना आप ही खा रहे हो। क्यों जी? और 1 स्पून, 2 स्पून, 10 स्पून, 20 स्पून, कितना खाऊंगा? और पहले दूसरे स्पून में जितना अच्छा लग रहा होता मेरे को, बड़ा आनंद हो रहा होता है, और 20वें स्पून में वो आनंद नहीं रहेगा, घट जाता है। इसमें है ही नहीं है आनंद, आनंद की बहुत कमी है, जल्दी समाप्त हो जाता है। पर ईश्वर का आनंद ऐसा नहीं है, आप ईश्वर को भोगते जाओ और अधिक भोगते जाओगे, ऊबोगे ही नहीं, मतलब बोर होंगे नहीं आप। भगवान तो भगवान है, वो बोर होने योग्य नहीं है, वो उससे कोई बोर नहीं हो सकता। हाँ, बशर्त उसको जो समझता हो, ना समझने वाले तो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। जैसे ध्यान करने वाला जल्दी बोर हो जाता है, आँख खोलने की इच्छा जल्दी होती है उसको, क्योंकि भगवान को समझा नहीं है। और जो भगवान को समझ करके ध्यान करता है, वो आँख खोलने की इच्छा नहीं रखता। तो कहने का अभिप्राय है, ये प्रचुर अर्थ में, अत्यधिक अर्थ में भी मयट शब्द का प्रयोग होता है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। बाकी बातें जी कल करते हैं हम लोग, समय आपका पूरा हो गया है। कल का मतलब सोमवार। तो विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यात, ये जो मय जो शब्द है, प्रत्यय है, ये विकार रूपी कार्य पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है। यदि ऐसा कहे, इससे आनंदमय परमात्मा नहीं हो सकता, ये उसका तात्पर्य है प्रश्न करता। तो उत्तर देने वाले का ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आप, क्योंकि ये मयट प्रत्यय जो है प्राचुर्य अर्थ में, अर्थात अत्यधिक अर्थ में
बेहिंतः मतलब बहुत अधिक, असंख्य अर्थ में, असीम अर्थ में भी मैट प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसलिए परमात्मा को आनंदमय कह सकते हैं। भले विकार अर्थ भी होता होगा अलग जगह पर यहाँ परमात्मा के लिए आया है, ये विकार अर्थ में नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सभी को नमस्ते।